गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोक प्रशासन का सेकंड पेपर भारत में लोक प्रशासन शुरू करने जा रहे हैं। पहला पेपर लोक प्रशासन के तत्व एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पिछली क्लास में हमने संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया। आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के फर्स्ट यूनिट की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। भारतीय प्रशासन किस प्रकार से संचालित होती है, क्या क्या कौन कौन सी संस्थाएं होती है, किस प्रकार का इसका विकास हुआ है, संविधान कैसे बना, संविधान के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से प्रावधान हैं, संवैधानिक पदों और राजनीतिक पदों, इन सब पर हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक है भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये स्वाभाविक है कि कोई भी प्रशासन विकास का परिणाम है और भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि भारतीय प्रशासन भी निरंतर विकास के परिणाम स्वरूप आज इस स्थिति में विकसित हो पाया है। प्राचीन काल के इतिहास पर हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात राजपूत कालीन इतिहास, संतलत कालीन इतिहास, मुगल कालीन प्रशासन और ब्रिटिश कालीन प्रशासन। इन सब में प्रशासनिक सुधार भी हुए हैं। निरंतरता से प्रशासन ने विकास के कई आयामों को अंजाम दिया है। तो शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं इसका शुरुआत कि प्राचीन काल में वेद काल, महाभारत काल, उपनिषद काल, रामायण काल, बौद्ध काल इत्यादि कालों में हमने देखा कि भारतीय प्रशासन अर्थात भारतीय गणराज्य बहुत ही फलीभूत था। कहते हैं कि भारत अंग्रेजों से आने के पूर्व सोने की चिड़िया कहलाता था। ग्रामीण व्यवस्थाएं, पंचायती राज की व्यवस्थाएं और नगरीय व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ थी कि नालंदा, हड़प्पा जैसी सभ्यताएं भारत में प्राचीन काल का गौरवशाली इतिहास रहा है। राजपूत काल में भी कई प्रकार के संशोधन के साथ साथ कुछ करूतियां भी, कुछ प्रथाएं ने भी जन्म लिया, जैसे सती प्रथा, और अब वह कानून के माध्यम से बैन कर दी गई है। संतलत काल कई प्रकार की लगान किसानों पर थोपे गए और कई शासकों ने अत्याचार भी किए। नेक्स्ट है मुगल कालीन प्रशासन। मुगल काल में मुख्यतः अकबर का काल आता है। वह सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का शासक माना जाता है और उसके काल में अनेक परिवर्तन होते गए। फिर मौर्य काल, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक इत्यादि का इतिहास रहा, जो कि मुख्यतः स्वर्ण काल कहा जा सकता है। शांति की स्थापना बुद्ध काल, अहिंसा, परमो धर्म और धीरे धीरे हम
अंग्रेजों के गुलाम बनते गए। तो बात करते हैं हम अंग्रेजों का भारत आगमन। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का भारत में आने की प्रारंभ हुआ। इस चरण में हम पढ़ेंगे 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। इस चरण में मुख्य प्रावधान है भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व धन संपत्ति का दूर दूर तक चर्चाएं विद्यमान थी, अर्थात भारत एक सोने की चिड़िया कहलाती थी। इसी उद्देश्य से भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में अंग्रेजों का आना प्रारंभ हुआ। एलिजाबेथ महारानी, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के राजलेख द्वारा 16वीं सेंचुरी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। भारत में महारानी एलिजाबेथ के राजलेख के द्वारा 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और यहीं से भारत में अंग्रेजी प्रशासन का शुभारंभ होता है। यद्यपि कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करना था, किंतु धीरे धीरे वह शासन करने लग गई। मुगल सम्राट जहांगीर से अनुमति लेकर सूरत में 1687 में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। सूरत में सम्राट जहांगीर से अनुमति लेकर 1687 में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया और कंपनी ने अधिकांश क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का युद्ध में हरा दिया। यह टर्निंग पॉइंट है ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना का। 1757 जब अंग्रेजों ने बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में पराजित किया और भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन की बागडोर संभालने की प्रारंभ किया। यह है कंपनी शासन का शुरुआत, भारत का आगमन 1765 तक। आगे हम बात करेंगे सेकंड चरण, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। यह प्रारंभ होती है 1765 ईस्वी से। 1765 से 1858 यह ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में निरंतर बढ़ता गया और 1858 में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया और प्रत्येक शासन ब्रिटिश सरकार का हो गया। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का वास्तविक नाम शासन कंपनी ने अपने आने से कर लिया। शासन कंपनी में आने से अधिकारीगण स्वच्छंद हो गए और जनता का, स्थानीय निवासियों का भरपूर शोषण करने लगे। धीरे धीरे कंपनी में लूट खसोट व पैसा वापस ले जाने की प्रथा का प्रारंभ हुआ और जो भी कंपनी यहाँ से मुनाफा व्यापार के माध्यम से या शासन के माध्यम से कमाती थी,
उसको, उस खजाने को वो अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य की धरोहर के रूप में ले जाने लगे। फलस्वरूप निरंतर व्यापार घाटे में जाने लगा और इस स्थिति में ब्रिटिश संसद द्वारा एक गोपनीय समिति की स्थापना की गई और इसकी सिफारिश के आधार पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा कई प्रावधान किए गए। यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में संवैधानिक इतिहास का प्रारंभ। इसके तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यद्यपि यह अंतिम न्यायालय नहीं हुआ करता था। इसके अपील ब्रिटिश सरकार में उच्च सदन को की जा सकती थी, जिसे हाउस ऑफ बोर्ड कहते हैं। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियां कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कार्य करने लगी और फलस्वरूप भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ, जो कि कंपनी शासन में एक गवर्नर जनरल की सारी शक्तियां ब्रिटिश सरकार के माध्यम से निहित हो गई। थैंक यू। कंटिन्यू करेंगे।